हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का न्यू आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6 का अध्ययन करेंगे। इसमें कुल 30 प्रश्नों का जिक्र किया गया है। आप सभी 30 प्रश्नों को हल करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना प्रश्न आ रहा है। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्रा, सी कावेरी, डी परुष्णी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। किस नदी पर लड़ा गया है? परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया कौन थे? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात स्कंदगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन ए हैदर अली, बी डुप्ले, सी टीपू सुल्तान, डी नंदराज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात टीपू सुल्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन ए है सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, बी सर जॉन के, सी सर जॉन लॉरेंस, डी टी आर होल्म्स। तो इसका सही जवाब होगा सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। इन्होंने जो है 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? ऑप्शन ए है मोहम्मद जिन्ना, बी मोहम्मद इकबाल, सी रहमत अली, डी खफी खान। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थात रहमत अली। क्या होगा? रहमत अली। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री के सचिव, डी मुख्य सचिव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात राज्यपाल। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 अक्टूबर को, बी 26 नवंबर को, सी 26 जनवरी को, डी 15 अगस्त को। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी अर्थात 26 नवंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नांकित में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 176, ऑप्शन सी है 178 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात अनुच्छेद 170। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसी में देखते हैं। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है और अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन एक है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है राज्य के राज्यपाल द्वारा और डी है मुख्यमंत्री द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न, वह दर राज्य सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। ऑप्शन ए है जोजिला, बी रोहतांग, सी नाथुला और डी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थात नाथुला। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट खाली स्थान कहलाते हैं। ऑप्शन ए है नीलगिरी पर्वत, बी सह्याद्री, सी दक्कन का पठार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात सह्याद्री। अगला प्रश्न, भारत के निम्न राजाओं में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी हरियाणा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ऑप्शन एक है नर्मदा, दो है ताप्ती, तीन है राप्ती और कोड दिया गया है। ए में आपका 1 एवं 2, बी 2 एवं 3, सी 1 एवं 3 और डी 1, 2 एवं 3।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 अर्थात नर्मदा और ताप्ती। साथ ही साथ साबरमती भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। ऑप्शन ए है पलामू पहाड़ से, बी अमरकंटक से, सी पूर्वी घाट से, डी अरावली से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात अमरकंटक से। अगला प्रश्न देखते हैं। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। ऑप्शन ए दिवालियापन, बी व्यापार चक्र, सी जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं, डी आर्थिक असमानताएं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात आर्थिक असमानताएं। अगला प्रश्न, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए है जनसंख्या से, बी राष्ट्रीय आय से, सी राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। ऑप्शन ए है चौथी, बी पाँचवीं, सी छठी और डी आठवीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात छठी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना जो है छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं। ऑप्शन ए है तांबा और निकेल, बी निकेल और जस्ता, सी मैग्नीशियम और जस्ता, डी तांबा और जस्ता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात तांबा और जस्ता। इसको पीतल को याद रख सकते हैं पिताजी। पीत के मतलब पीतल, त से तांबा और ज से जस्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है एंजाइम, बी हार्मोन, सी आरएनए और डी डीएनए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात डीएनए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं। ए जीरोफाइट, बी हाइड्रोफाइट, सी हेलोफाइट, डी सेक्यूलेंट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात हेलोफाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कीट संवर्धन क्या है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, बी जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, सी मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, डी कीटों को मारने का विज्ञान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। अगला प्रश्न, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए शुष्क पत्तियां से, बी शुष्क तने से, सी शुष्क बीज से, डी शुष्क पुष्पकली से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात शुष्क पुष्पकली से। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है। ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी सिंगापुर, सी सेशेल्स, डी स्विट्जरलैंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात सिंगापुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो ऑप्शन ए है धृति बनर्जी, बी मिनी आइपे, सी वर्तिका शुक्ला, डी अदिति दास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात वर्तिका शुक्ला। अगला प्रश्न, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए है तारीख ए हिंद से, बी तबकात ए नासिरी से, सी ताज उल नासिर से, डी तारीख ए मुबारक शाही से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात तबकात ए नासिरी से। मिनहाज सिराज द्वारा 23 खंडों में फारसी में लिखी पुस्तक तबकात ए नासिरी से बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी। ऑप्शन ए है कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्र द्वितीय, बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, सी हर्षवर्धन और डी महिपाल प्रथम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात कुमारगुप्त प्रथम। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। प्राचीन भारतीय शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय का अद्वितीय स्थान रहा है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रदित्य ने की थी। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस मिथिला शासक को पराजित किया था। ऑप्शन ए है हरि सिंह देव, बी शक्ति सिंह देव, सी राम सिंह देव और डी शक्र सिंह देव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात शक्ति सिंह देव को। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। 1296 से 97 ईस्वी में मिथिला के मुस्लिम आक्रमण के ऐतिहासिक प्रमाण है। यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के नुमाइंदे शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में हुआ था। इसमें मिथिला के शासक पराजित हुए थे, उन्हें दिल्ली ले जाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए जलाल खान नुहानी, मोहम्मद शाह नुहानी, दौलत खान लोधी, दरिया खान नुहानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी
अर्थात मोहम्मद शाह नूहानी। अगला प्रश्न, किस युद्ध में कुंवर सिंह ने नाना साहब का सहयोग लिया था? ऑप्शन ए है कानपुर की लड़ाई, बी झांसी की लड़ाई, सी शाहाबाद की लड़ाई, डी लखनऊ का युद्ध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात कानपुर की लड़ाई। चलिए इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। कुंवर सिंह ने लगभग 400 सैनिकों के सहयोग से संघर्ष आरंभ किया। बाद में उनके समर्थन में बढ़कर 10,000 हो गए। अंग्रेजों द्वारा उनकी युद्ध नीति समझ जाने के कारण कुंवर सिंह को कानपुर के युद्ध में नाना साहब का सहयोग लेना पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन ए है पटना, बी पश्चिमी प्रांत, सी पूर्णिया, डी चंपारण, ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई अर्थात इसमें ए और बी ये दोनों सही है। ब्रिटिश विरोधी जो है आंदोलन के दो प्रमुख केंद्र थे। पहला था पश्चिमी सीमांत में और दूसरा पटना में था। पहला पश्चिमी सीमांत में अफगान कबीलों की मदद से वहाबियों का स्वतंत्र राज्य गठन करने का उद्देश्य तथा दूसरा केंद्र पटना था। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।